हेलो फ्रेंड्स, लाइफ स्टाइल चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। दिनांक 2/9/2024 आज का ये आदेश है। प्रति श्री विनय पांडे, उप संचालक MPSEDCI भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। विषय है अतिथि शिक्षक पोर्टल GFMS के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। आदेश का संदर्भ है 27/8/2024 का संदर्भ दिया गया है। संदर्भित पत्र में अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड में संशोधन एवं दिनांक 28/8/2024 से शेष रिक्तियों के विरुद्ध आवेदकों हेतु शाला विकल्प चयन की कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु अनुरोध किया गया था, किंतु उक्त कार्यवाही आज दिनांक तक आरंभ नहीं हो सकी। अतः कृपया प्रथमतः अतिथि शिक्षकों के संदर्भित पत्र अनुसार संशोधित स्कोर कार्ड जारी करते हुए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शेष नवीन रिक्तियों के विरुद्ध दिनांक 4/9/2024 से आवेदकों हेतु GFMS पोर्टल पर शाला विकल्प चयन की सुविधा तत्काल प्रारंभ की जाए। मतलब पूर्व से कार्यरत ऐसे अतिथि शिक्षक जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, दोनों अतिथि शिक्षक मतलब नए वाले भी और पुराने वाले भी, दोनों के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में जो शेष नवीन रिक्तियां होंगी वो 4/9/2024 से आवेदकों को GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित होने लगेंगी। नंबर 1, अतिथि शिक्षक पोर्टल को एजुकेशन पोर्टल के साथ रिक्त अपडेशन को डायनेमिक किया जाए। मतलब अतिथि शिक्षक के जो पद GFMS पोर्टल पर नहीं खुल रहे थे, यदि एजुकेशन पोर्टल पर खुल रहे हैं तो उन्हें एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से डायनेमिक किया जाए। नंबर 2, विद्यालय में नियमित शिक्षक की पदस्थापना होने के उपरांत संबंधित पैनल की रिक्ति के विरुद्ध कार्यरत अतिथि शिक्षक को पोर्टल से ऑटो रिलीव सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मतलब किसी अतिथि शिक्षक की जगह पर यदि कोई रेगुलर टीचर आ जाता है तो उसे GFMS पोर्टल से तत्काल रिलीव करें, ऑटो रिलीव करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अतिथि शिक्षक को पोर्टल से तत्काल हटा दिया जाए। नंबर 3, अतिथि शिक्षक पोर्टल से ऑटो रिलीव किए गए अतिथि शिक्षकों की माहवार, संभागवार रिपोर्ट एडमिन लॉगिन पर उपलब्ध कराई जाए। मतलब जिन अतिथि शिक्षकों को रिलीव किया गया है उनकी जानकारी यहाँ पर मांगी गई है। नंबर 4, पूर्व सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक जिनकी पोर्टल पर किसी कारणवश ज्वाइनिंग नहीं हो सकी है, ऐसे आवेदकों को चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाए। ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि पूर्व सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को भी फिर से जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, फिर से उन आवेदकों को चॉइस फिलिंग करने का मौका मिल रहा है। ऐसे अतिथि शिक्षक जिनकी ज्वाइनिंग किसी कारणवश पोर्टल के चलते नहीं हो पाई थी, ऐसे अतिथि शिक्षकों को जो पूर्व में कार्यरत थे उनको भी फिर से चॉइस फिलिंग करने का मौका मिल रहा है। नंबर 5, शाला विकल्प चयन में पत्र क्रमांक 2013 दिनांक 4/7/2019 की कंडिका 312 के अंतर्गत आने वाले आवेदकों को अवसर नहीं दिया जाएगा। ऐसे आवेदक जिनका रिजल्ट 30% से कम था, ऐसे आवेदकों को दोबारा से मौका नहीं दिया जाएगा। वर्तमान में अतिथि शिक्षकों को पोर्टल पर प्रदर्शित समस्याओं का निराकरण अभी तक नहीं हुआ है, अतः प्रदर्शित GFMS पोर्टल पर समस्याओं का निराकरण किया जाए एवं निम्नानुसार अपडेशन की बिंदुवार कार्यवाही की जाए। अतिथि शिक्षकों को पोर्टल पर ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट करते समय जो समस्याएं आ रही थी वो समस्याएं यहाँ नीचे दी गई हैं। पहला है, अतिथि शिक्षक को पोर्टल पर ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट करने में त्रुटि प्रदर्शित हो रही है। एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें यूज़र नेम, डाइस कोड
या अप्रैल तक कार्य किया है, किंतु पोर्टल पर मैसेज प्रदर्शित नहीं हो रहा है। आपको सत्र 2024-25 में ज्वाइनिंग की अनुमति नहीं है। ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजते समय हमें इस टाइप के मैसेज स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे थे, तो वही उसी चीज़ का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। दूसरा है, अतिथि शिक्षक द्वारा ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट करने के उपरांत शाला प्रभारी के लॉगिन पर रिक्वेस्ट प्रदर्शित नहीं हो रही है। यूज़र नेम एग्जाम्पल दिया है इसमें, डाइस कोड। जब शाला प्रभारी को रिक्वेस्ट ही नहीं दिखाई देगी तो वो फिर अप्रूव कैसे करेंगे, तो ये वाली समस्या भी आ रही थी। तीसरा है, यूज़र नेम विद्यालय डाइस कोड दिया है, विद्यालय का डाइस कोड कार्य किया है, किंतु विद्यालय डाइस कोड में ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट प्रदर्शित हो रही है। अन्य आवेदकों को इस प्रकार की समस्या पोर्टल पर आ रही है। नंबर 4, आवेदक यूज़र नेम दिया है इसमें SSS1 गणित में कार्य किया है, किंतु SSS1 भौतिक शास्त्र में ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट प्रदर्शित हो रहा है। विद्यालय डाइस कोड दिया है, मतलब आवेदक ने गणित में कार्य किया है मगर उसको ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट किस चीज़ में दिखाई दे रही है, SSS1 भौतिक शास्त्र में, तो इसी वजह से भी उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी। नंबर 5, आवेदक यूज़र नेम द्वारा विद्यालय डाइस कोड में लॉन्ग टर्म रिक्वेस्ट के विरुद्ध कार्य किया गया, किंतु पोर्टल पर मैसेज प्रदर्शित हो रहा है कि आपके द्वारा लॉन्ग टर्म रिक्ति के विरुद्ध विगत सत्र में कार्य नहीं किया गया है। मतलब अतिथि शिक्षक ने लॉन्ग टर्म वैकेंसी में कार्य किया है, फिर भी पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहा है कि उसके द्वारा लॉन्ग टर्म रिक्ति के विरुद्ध कार्य नहीं किया गया है, इस वजह से भी उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। नंबर 6, विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों हेतु आगामी आदेश तक पोर्टल प्रारंभ किया जाए। कार्यरत अतिथि शिक्षकों हेतु जब तक कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक पोर्टल प्रारंभ रहेगा। नंबर 7, विगत सत्र में SSS2 IT में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को पोर्टल पर SSS3 IT में ज्वाइनिंग करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। नंबर 8, अतिथि शिक्षक यूज़र नेम को eKYC करने में डुप्लीकेट की वैल्यू तकनीकी त्रुटि प्राप्त हो रही है, जबकि आवेदक द्वारा यूज़र नेम पर eKYC की जा रही है। उक्त समस्या अन्य आवेदकों को भी पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही है। कुछ अतिथि शिक्षकों को eKYC को लेकर भी पोर्टल पर समस्या प्रदर्शित हो रही थी। नंबर 9, सत्र 2024-25 में आवेदकों द्वारा GFMS पोर्टल पर दर्ज रिक्वेस्ट की रिपोर्ट में रिक्वेस्ट प्रकरण एवं शाला प्रभारी स्तर पर लंबित प्रकरणों की रिपोर्ट की सूची, जिसमें विद्यालय का नाम एवं डाइस कोड तथा आवेदक का नाम एवं पैनल के नाम सहित उपलब्ध कराई जाए। अतिथि शिक्षकों द्वारा GFMS पोर्टल पर जो रिक्वेस्ट दर्ज की गई है, शाला प्रभारी को ऐसे लंबित प्रकरण जो रिपोर्ट की सूची है वो विद्यालय का नाम, डाइस कोड तथा आवेदक का नाम पैनल के नाम के सहित उपलब्ध कराई जाए। 2024-25 के आवेदकों के लिए ये सूची उपलब्ध कराना है। उपरोक्त अनुसार सुविधा GFMS पोर्टल पर शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। आयुक्त द्वारा अनुमोदित है ये आदेश, नीचे देख पा रहे हैं आप। कामना आचार्य, अपर संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश के यहाँ पे साइन है। इस आदेश के माध्यम से सभी अतिथि शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण हो रहा है एवं नए आवेदकों को चॉइस फिलिंग करने का मौका भी मिल रहा है। DPI के द्वारा अतिथि शिक्षकों के संबंध में ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। इसमें उन अतिथि शिक्षकों को राहत मिल जाएगी जो पोर्टल अपडेट नहीं होने के कारण ज्वाइनिंग नहीं ले पा रहे थे या फिर किसी कारणवश से उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी। अब उनको मौका मिल गया है अपनी ज्वाइनिंग करवाने का। इस आदेश के माध्यम से अतिथि शिक्षकों को चॉइस फिलिंग की सुविधा भी दी जा रही है। इसमें ऐसे अतिथि शिक्षक जो 20 सत्र में किसी कारणवश बाहर हो गए थे, उन्हें भी चॉइस फिलिंग की सुविधा मिल रही है और ऐसे नए आवेदक जो अभी तक कहीं नहीं पढ़ाए हैं, उन लोगों को भी
यहाँ पर चॉइस फिलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अब नए आवेदक भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं इस आदेश के माध्यम से। थैंक यू फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।